आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राचेत। एनडीए की सरकार बनना तय हो गई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बहुमत का पत्र सुपुर्द कर दिया है और रविवार को 7 बजे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ लेने के साथ साथ जो सुगबुगाहट थी, इस बार जो मोदी सरकार थी वो एनडीए सरकार हो गई है। जैसा था ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं चलेगी, खींचतान होगी, उन सब के बावजूद एनडीए सरकार ने ठान लिया है, गठबंधन सरकार ने मान लिया है ये कि सहयोगी दलों की अनुचित मांगों के सामने वो झुकने वाला नहीं है। जिस तरह से बैठक में जदयू ने, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार मोदी के चरणों में झुकते नजर आए, उससे लगा कुछ कमजोर नस पकड़ी गई है। अन्यथा कभी ये कहने वाले मर जाऊंगा मिट जाऊंगा भाजपा में नहीं जाऊंगा, वो इस कदर अपना समर्पण भाव नहीं दिखाता। फिर भी दबी जुबान वो कह ही जाता है कि जितनी जल्दी हो सके सरकार बना लीजिए। कहावत है गांव में, रस्सी जल जाएगी उसकी ऐठन नहीं जाएगी। नीतीश का नाम पलटू राम तो मोदी का नाम अडिग रहना भी है। मोदी ने अपना भाषण कहा है, भले मैं 400 पार नहीं हुआ लेकिन विजय मेरी ही हुई है। जीतने का हुनर मुझे आता है और जिसे जीतने का हुनर आता हो और सरकार बनाता हो, वो इन लोगों की बात के सामने तिरछी झुकने वाला नहीं है। खैर, ज्यादा बोलना अतिशयोक्त हो जाएगा, कब क्या होता है ये समय तय करता है। भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए की नई सरकार अपने सहयोगियों के पास सम्मान देते हुए अहम मंत्रालय एवं लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास ही रखेगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की उपस्थिति में जो बैठक हुई उसमें तय किया गया है, सहयोगी दलों के किसी भी प्रकार के अनुचित मांगों के सामने झुकने का सवाल नहीं उठता है। झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। देश से जुड़ी, देश की सुरक्षा अर्थात कहें तो रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश, गृह मंत्रालय, शिक्षा तथा रेलवे, कानून और आईटी मंत्रालय एनडीए अपने पास ही रखने की फिराक में है। एक वरिष्ठ नेता ने बताया, कोशिश ऐसा संतुलन, ऐसा मंत्रिमंडल बनाने की होगी जिसमें कि महत्वाकांक्षी योजनाओं पर किसी प्रकार के रोड़े न लग पाए। नए मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगियों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया गया है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को भी दिया जा सकता है। संसदीय दल की बैठक में पहले भाजपा जात के समीकरण साथ में अपने मंत्रियों की सूची बनाएगी, उसी हिसाब से गठन करेगी। सरकार के गठन में कमजोर दिखने से भाजपा के समर्थक वर्ग व सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कई क्षेत्रीय दलों के आला नेता भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी के किसी दूसरे नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिले जिससे उनका कद बढ़े। भाजपा सरकार ने जो फॉर्मूला तय किया उसमें यह है 4
सांसदों पर एक मंत्री। उसके अनुसार टीडीपी व जदयू को एक कैबिनेट और एक एक राज्य मंत्री के 2 पद, शिवसेना व लोजपा को कैबिनेट व राज्य मंत्री, जदयू को कैबिनेट राज्य मंत्री, कुछ को स्वतंत्र प्रभार। जिसकी जैसी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी समाज की जनता को देने को तैयार नहीं एनडीए सरकार, लेकिन अपने मंत्रिमंडल में यह अनुपात लागू करता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कई बार कहते रहे हैं, समाज में जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस बात से कहीं ना कहीं सहमत एनडीए के मुखिया नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जिसके जितने सांसद उसको उतने मंत्री पद के हिसाब से, लेकिन जनता को जिसके मत से वो प्रधानमंत्री मंत्री बनेंगे उसके प्रति उनका भाव नहीं बदलता है। ऐसे में कुछ चीजें मुश्किल हो गई, दौर से आके खड़े हो जाते। जो सहयोगी दल उनके लिए जो मंत्रिमंडल दिए जा सकते हैं उनमें से ग्रामीण विकास, कौशल विकास, उद्योग, सड़क परिवहन, कानून, वन एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टील, नागरिक उड्डयन, पर्यटन, सामाजिक न्याय, आयुष, स्वास्थ्य विभाग जो सहयोगी दलों के लिए एनडीए छोड़ सकती है। अर्थात जो अच्छे विभाग हैं, जो जनता के हित में हैं, जिसमें व्यवस्थाएं हैं, वो एनडीए अपने पास ही रखना चाहती है। इसी के साथ जदयू ने जो जुमला छोड़ा है अग्निवीर पर पुनर्विचार का, संभावना ये व्यक्त की जा सकती है कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। उत्तर प्रदेश से कई मंत्रियों के नाम चलने, लेकिन फिर भी साफ साफ कहा गया है किसी फोन से कोई मंत्री बनने वाला नहीं है। इसलिए सत्यता पर ही ध्यान रखें, अफवाहों पर बहुत ज्यादा नजर ना फैलाएं। ब्राह्मण चेहरे से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिनेश शर्मा या फिर महेश शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय है। जयंत चौधरी भी मंत्री बनेंगे। बीएल शर्मा, पंकज चौधरी, यही नहीं अमेठी से हारी हुई स्मृति ईरानी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संभावित है अनुप्रिया पटेल, सीमा द्विवेदी, जितिन प्रसाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल के समीकरण में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी के हिसाब से तय किया जा रहा है। खैर, अभी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आई है कि यूपी कोटे से कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है और किसे क्या विभाग मिल सकता है। ये जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।